किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के अंदर 100 दिनों में किसानों की गरीबी दूर करने वाली धान की 3 सबसे अच्छी शानदार वैरायटियों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो भारत के अंदर बहुत ही कम सिंचाई के अंदर, बहुत ही कम खाद मात्रा के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देने में सक्षम है, किसानों की गरीबी दूर करने में सक्षम यह तीनों वैरायटियां हैं। आइए आपको इन्हीं के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से समझाते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिसमें से हम उल्टे क्रम से शुरू करते हैं और तीसरे नंबर पे हमने रखा है एडवेंटा कंपनी की गोल्ड सीड। इस वैरायटी को मार्केट में आपको इसी नाम से देखने को मिल जाएगा। यह वैरायटी बहुत ही अच्छी शानदार है। अगर बीज मात्रा की बात करें तो लगभग आपको 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा लेनी है और मई और जून के महीने में आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। लगभग नर्सरी 25 से 28 दिन की अवस्था में आए तब खेत में आप रोपाई करा दीजिए। जून जुलाई के महीने में भी आप खेत में रोपाई करा सकते हैं किसान भाइयों। अगर जीवन चक्र की बात करें तो 105 से 115 दिनों के अंदर यह पूर्णतः पककर तैयार हो जाएगी, जिसमें आपको लगभग 2 से 3 सिंचाई करने की जरूरत पड़ सकती है। एक निराई भी करा देते हैं तब भी आपको इसमें बम्पर ट्रेलिंग अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लगभग आपको 18 से 20 कल्ले देखने को मिल जाएंगे। रोग भी इस वैरायटी में बहुत ही कम लगता है और भारत के अंदर कम सिंचाई, कम खाद मात्रा और कम समय में यह वैरायटी बढ़िया शानदार पैदावार, किसानों की गरीबी दूर करने के लिए भी जानी जाती है और सक्षम है। यह वैरायटी VLB भी रेजिस्टेंस पाई जाती है। तना भी काफी ज्यादा मजबूत होता है, हाइट मीडियम होती है, बालियां लंबी होती हैं, दानों का भराव भी बहुत ही अच्छा होता है, दाना लंबा एवं वजनदार होता है, खाने में भी स्वादिष्ट के साथ इस वैरायटी से आपको 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिल जाएगा किसान भाइयों। अब जिसमें से दूसरे नंबर पे हमारी धान की वैरायटी आती है श्रीराम कंपनी की BH21 के नाम से यह मार्केट में देखने को मिलेगी। लगभग 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा लेनी है आपको। मई और 20 जून तक आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। आपको अगर नर्सरी 28 दिनों के अंदर ही खेत में रोपाई करा देनी है। जून जुलाई के महीने में आप खेत में रोपाई करा सकते हैं। अगर जीवन चक्र की बात करें तो 110 से लेकर 20 दिनों की इसकी फसल अवधि रहेगी किसान भाइयों, जिसमें आपको 2 से लेकर 3 सिंचाई करानी पड़ेगी किसान भाइयों। एक निराई करा देते हैं तभी आपको अच्छी ट्रेलिंग और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लगभग 18 से 20 स्वस्थ कल्ले देखने को मिलेंगे। पौधे की जो हाइट रहती है मीडियम रहती है, तना मजबूत रहता है, विपरीत परिस्थितियों में गिरती नहीं है और फसल काफी अच्छी बढ़वार करती है, ग्रोथ देखने को अच्छी मिलती है। रोग भी इस वैरायटी में बहुत ही कम लगता है। फंगस, VLB, गर्दन तोड़, झुलसा रोग और भी कई तरह के जो इसमें रोग होते हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बालियां इसकी भी लंबी होती है, दानों का भराव भी बहुत ही अच्छा होता है और दाना वजनदार एवं लंबा, खाने में भी स्वादिष्ट होता है और बहुत ही कम समय के अंदर हमारे किसान भाइयों की गरीबी दूर करने के लिए लगभग 30 से लेकर 35 कुंटल प्रति एकड़ तक का यह उत्पादन निकाल करके दे देती है। अब जो हमारी पहली धान की वैरायटी आती है किसान भाइयों, यह टाटा धानी कंपनी की 2366 के नाम से मार्केट में देखने को मिल जाएगी किसान भाइयों। 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा लेनी है किसान भाइयों। अगर बात करें इसमें आपको नर्सरी डालने की तो नर्सरी आप इसकी 20 मई तक डाल सकते हैं और अगर आप ज्यादा लेट करना चाहते हैं तो आप जून के महीने में 10 तारीख तक भी डाल सकते हैं। जून और जुलाई में जब आपकी नर्सरी 25 से 28 दिन की अवस्था में आ जाए तब खेत में आप रोपाई करा दीजिए। अगर इसके जीवन चक्र की बात करें तो बहुत ही कम रहता है, मात्र 100 से 105 दिनों के अंदर यह पककर तैयार हो जाएगी, जिसमें आप अगर 2 से 3 सिंचाई कराते हैं फिर भी आपकी फसल बढ़िया उत्पादन देगी। अगर निराई की बात करें तो 1 से 2 भी करा देते हैं। शानदार बम्पर ट्रेलिंग के साथ कल्ले देखने को मिलेंगे आपको। लगभग 18 से 20 कल्ले देखने को मिलेंगे, वो भी स्वस्थ। तना इसका भी काफी ज्यादा मजबूत होता है और जो इसका पौधा है गुच्छेदार इसमें कल्ले निकलते हैं और हाइट भी इसकी मीडियम रहती है, विपरीत परिस्थितियों में गिरती नहीं है। कम समय के अंदर हमारे किसान भाइयों को भी ये भी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार दे करके जाती है और इसकी भी जो बालियां हैं लंबी होती हैं, दानों का भराव भी अच्छा होता है, दाना लंबा वजनदार भी होता है
और इस वैरायटी में रोग भी बहुत ही कम देखने को मिलता है किसान भाइयों। अगर आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो यह आपकी भी गरीबी दूर कर सकती है। लगभग आपको इस वैरायटी से 30 से लेकर 35 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिल जाएगा किसान भाइयों, बहुत ही कम समय के अंदर। जो किसान भाई धान की कटाई के बाद में किसी अन्य फसल को लगाना चाहते हैं और उस फसल से भी बढ़िया पैदावार ले सकते हैं, तो इसके लिए निश्चित ही आपको एक सही समय पर धान की वैरायटी की नर्सरी डालनी है, रोपाई करनी है, निराई करानी है, सिंचाई करनी है और उसे काट कर दूसरी फसल लगानी पड़ेगी और आप उससे पैदावार अगली वाली फसल से और इस फसल से भी ले पाएंगे। तो आप कम समय के अंदर बढ़िया पैदावार लेना चाहते हैं तो इनमें से किसी एक भी वैरायटी को चुनाव कर लीजिए। आप आपकी गरीबी दूर कर देगी, रिकॉर्ड तोड़ पैदावार कम समय के अंदर आपको मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।